तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। विशेष रूप से हम बात करेंगे सूत्र 36 और 37 की। ये सूत्र ना जीवन के दो सबसे जटिल और गहरे पहलुओं को छूते हैं। एक तरफ है दान देने की हमारी रोजमर्रा की क्रिया और दूसरी तरफ है जीवन के बिल्कुल अंत में लिया जाने वाला परम आध्यात्मिक व्रत। सच मानिए, ये सिर्फ कुछ पुराने नियमों को पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि हमारे किसी भी काम के पीछे की भावना और चेतना असल में कितनी अहमियत रखती है। तो आज की इस चर्चा का प्रवाह कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे आचार्य उमा स्वामी की विरासत से, फिर समझेंगे दान के व्रत को, इसके बाद दान में होने वाले अतिचार यानी कमियों को देखेंगे, फिर बात होगी सच्ची भावना की, और आखिर में हम जीवन के अंतिम व्रत यानी संलेखना और उसके अतिचारों पर गहराई से विचार करेंगे। चलिए खंड 1 से शुरू करते हैं, आचार्य उमा स्वामी की विरासत। अब ये कोई साधारण पाठ बिल्कुल नहीं है। जरा सोचकर देखिए, हम पूरे 2000 साल पुरानी एक विशाल आध्यात्मिक विरासत की बात कर रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र पर आधारित हमारी यह चर्चा इसी महान द्विसहस्राब्दी महोत्सव का एक हिस्सा है। 2000 साल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे इतनी सदियों से ये ज्ञान लगातार पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता आ रहा है। और सच कहें तो हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य भी यही है, इस प्राचीन लोकोपकारी संदेश को आज के आधुनिक समय से जोड़ना। आखिर 2000 साल पहले लिखे गए ये नियम आज की इस भाग दौड़ भरी सुपरफास्ट जिंदगी में कैसे लागू होते हैं, यही तो हमें आज खोजना है। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की ओर, दान का व्रत। शुरुआत करते हैं अतिथि समविभाग से। शाब्दिक अर्थ में इसका मतलब है किसी अतिथि के साथ अपने संसाधनों या भोजन को साझा करना। लेकिन रुकिए, यहाँ अतिथि का वो मतलब नहीं है जो हम आम तौर पर आज समझते हैं। प्राचीन संदर्भ में अतिथि वास्तव में वे निर्ग्रंथ दिगंबर साधु हैं जिनके आने की कोई तिथि या समय पहले से तय नहीं होता। यह व्रत पूरी तरह से इस बारे में है कि जब वे अप्रत्याशित रूप से आ जाएं तो उन्हें अत्यंत विधिपूर्वक और एकदम शुद्धता के साथ आहार कैसे दिया जाए। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है प्राचीन ज्ञान और हमारी आज की आधुनिक वास्तविकता के बीच। स्रोत में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा उदाहरण है। क्या पवित्र चौके में यानी रसोई में नल के पानी का उपयोग करना सही है? प्राचीन नियम बहुत स्पष्ट हैं। नल के पानी या प्लास्टिक के उपयोग से सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो सकती है, जो सीधे तौर पर शुद्धता के व्रत को तोड़ती है। कुएं का जल लाना और हाथों से सारा काम करना उस अहिंसा को बनाए रखता था, जो आज की सुविधा केंद्रित जीवन शैली में कहीं न कहीं पीछे छूट गई है। अब आते हैं खंड 3 पर, दान के अतिचार। देखिए, भले ही इरादे कितने भी नेक क्यों ना हो, फिर भी दान देने की प्रक्रिया में कुछ कमियां रह ही सकती हैं। इन्हें प्राचीन ग्रंथों में अतिचार कहा गया है। मुख्य रूप से ये 5 हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। जैसे सचित्त निक्षेप और सचित्त पिधान। अब इसे ऐसे समझिए, अगर आप दूध के किसी कटोरे को ढकने के लिए प्लेट की जगह सीधे अपना नंगा हाथ रख देते हैं तो वो सजीव त्वचा के संपर्क में आने की वजह से दोषपूर्ण हो गया। ये नियम इतने बारीक हैं। इसी तरह परव्यपदेश है, मतलब किसी और की संपत्ति को अपना बताकर दान देना। फिर आता है मात्सर्य, यानी दान तो दे रहे हैं लेकिन मन ही मन दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हैं या घमंड दिखा रहे हैं। और अंत में है कालातिक्रम, जिसका सीधा सा अर्थ है भोजन देने के सही समय का पालन न करना। ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस तथ्य को सामने लाती है कि असली दान आखिर है क्या। मान लीजिए कोई मंदिर के पैसे से या किसी से उधार मांगकर लाई गई चीज से आहार दान करता है, तो क्या वो सच्चा दान है? बिल्कुल नहीं। सच्चा दान तो वो है जहां अपना खुद का ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ द्रव्य अपने हाथों से पूरी भक्ति के साथ अर्पित किया जाए। दान में आपका अपना व्यक्तिगत त्याग होना बेहद जरूरी है। इसे समझने के लिए स्रोत में पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी का एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग दिया गया है। एक बार उनके चौके में एक व्यक्ति बाहर से फल लेकर आ गया। पंडित जी ने उसे तुरंत मना कर दिया। उनका तर्क बहुत ही सीधा और गहरा था। उन्होंने पूछा, अगर महाराज आहार के लिए आए ही नहीं तो हम इस फल का क्या करेंगे? क्योंकि वो फल तो साधु के लिए था, चौके वाले के लिए तो था नहीं। अगर सामग्री अपनी है ही नहीं तो दान पूरी तरह व्यर्थ है।
ये छोटी सी घटना संपत्ति के असली हकदार और त्याग के गहरे दार्शनिक अर्थ को बिल्कुल साफ कर देती है। आगे बढ़ते हैं खंड 4 की ओर, सच्ची भावना। तो इन तमाम भौतिक नियमों से भी ऊपर एक चीज है, और वो है हमारे भीतर की सच्ची भावना। एक अनाथ बच्चे की कहानी इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बच्चा था जिसे कभी भरपेट खाना नहीं मिलता था, तो वो मुनिराज के पीछे पीछे जाने लगा, महज इसलिए क्योंकि वहां अच्छा भोजन मिल जाता था। लेकिन एक दिन मुनिराज का उपवास था, तो उस बच्चे ने भी देखा देखी उपवास कर लिया। ध्यान दीजिए, उसने सिर्फ बाहरी रूप से नकल की थी, लेकिन उस एक दिन के उपवास और मुनिराज के साथ रहने से उसके भीतर एक ऐसी विशुद्धि जागी कि उसे आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त हो गया। इससे ये साबित होता है कि सही इरादा और सही संगति सच में सब कुछ बदल सकती है। अब हम पहुंचते हैं खंड 5 पर, संलेखना, अंतिम व्रत। रोजमर्रा की इन क्रियाओं से थोड़ा आगे बढ़कर सूत्र 37 जीवन के सबसे बड़े और अंतिम व्रत पर प्रकाश डालता है, समलेखना। अब इसे ध्यान से समझना होगा। समलेखना कोई मामूली उपवास नहीं है, और ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि यह किसी भी तरह से निराशा या आत्महत्या का कृत्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही कठोर और आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च अवस्था है, जहाँ साधक पूरी तरह से अपनी इच्छा से अपने शरीर और मन के कष्टों से पार पाने के लिए अन्न जल का त्याग कर देता है। इसे एक तरह से समाधि की ओर ले जाने वाला अंतिम मार्ग माना गया है। यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि संलेखना में ना तो जीने की कोई आस बाकी रहती है और ना ही जल्द मर जाने की कोई कामना। ये सांसारिक इच्छाओं, लगाव और मोह का 100% पूर्ण परित्याग है। सब कुछ पीछे छोड़ देना, यहाँ तक कि मृत्यु की लालसा को भी छोड़ देना। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, खंड 6, संलेखना के अतिचार। हम सब जानते हैं कि इंसान का मन कितना चंचल होता है ना। इस अंतिम और सबसे बड़े व्रत में भी हमारे मन के जाल एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकते हैं। इसीलिए संलेखना के भी 5 अतिचार यानी कमियां बताई गई हैं। इन मानसिक जालों को जरा देखिए। पहला है जीवित आशंसा। मान लीजिए किसी ने संलेखना ली लेकिन अचानक स्वास्थ्य सुधरने लगा, तो मन में दोबारा जीने की इच्छा जाग गई। फिर है मरणाशंसा, यानी शरीर में दर्द इतना ज्यादा है कि मन चाहने लगा कि बस अब जल्दी से मौत आ जाए। तीसरा, मित्रानुराग, अंतिम पलों में परिवार वालों को देखकर उनके प्रति मोह जाग जाना। फिर आता है सुखानुबंध, यानी बीते हुए कल के शारीरिक सुखों को याद करना। और अंत में निदान, मतलब अपने इस महान त्याग के बदले अगले जन्म में किसी सुख या फल की कामना करना। ये सभी भावनाएं संलेखना के इस पवित्र मार्ग को भटका देती हैं। इसमें से जो सुखानुबंध वाला अत्याचार है ना, वो बड़ा ही रोचक है। श्रोत में बाबा परशुराम जी का एक बहुत ही सटीक और वास्तविक सा लगने वाला उदाहरण है। जब उन्होंने संलेखना ली तो उन्हें अचानक याद आने लगा कि कैसे वे पहले सोने की थाली में काजू के आटे की रोटी और किशमिश की सब्जी खाया करते थे। जरा सोचिए, जब अंतिम समय में इस तरह की सांसारिक सुख सुविधाएं और पुराने स्वाद याद आने लगे तो वो व्रत वहीं खंडित हो जाता है। इसके एकदम उलट एक पूर्ण संलेखना वो है जहां अतीत की किसी भी विलासिता की कोई भी स्मृति या लालसा बाकी न रहे। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम इस पूरे विश्लेषण के एकदम मूल संदेश पर पहुंचते हैं। चाहे वो किसी मुनिराज को भोजन अर्पित करने का रोजमर्रा का कार्य हो या फिर अपने जीवन की अंतिम श्वास अर्पित करने का परम व्रत हो, किसी भी कर्म की असली शुद्धता पूरी तरह से उस व्यक्ति की आंतरिक भावना की शुद्धता से ही तय होती है। बिना आदर के दिया गया दान और इच्छाओं से भरा हुआ त्याग दोनों ही असल में दोषपूर्ण हैं। हमारी आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जब हम इन 2000 साल पुराने सिद्धांतों पर नजर डालते हैं तो ये थोड़ा आत्मनिरीक्षण करने का समय है। आज के दौर में जो भी धार्मिक या आध्यात्मिक क्रियाएं की जा रही हैं, क्या वे वाकई उसी सच्ची आंतरिक शुद्धता और चेतना के साथ हो रही हैं, या फिर क्या वे महज एक खोखला दिखावा है, बस बिना सोचे समझे की जा रही पुरानी परंपराओं की नकल? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि किसी भी कर्म से कहीं ज्यादा उसके पीछे का संकल्प ही हमारी वास्तविक दिशा तय करता है।